छात्रों, इसके पहले मैं जो है वायु परागण के बारे में चर्चा कर रहा था। अब मैं चल रहा हूँ जंतु परागण के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, जब पुष्पों में जंतुओं के द्वारा जो होता है, जंतुओं के द्वारा परागण की क्रिया होती है, तो उसको जो है जंतु परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु परागण कहते हैं। परागण की क्रिया में इसमें कौन कौन से जंतु भाग लेते हैं? कीट, इंसेक्ट, पक्षी, घोंघा, स्नेल, चींटी, आंट एवं चमगादड़। बैट। तो इतने प्रकार के जंतु जो होते हैं, कीट, पक्षी, घोंघा, चींटी एवं चमगादड़, ये सभी जो होते हैं जंतु परागण की क्रिया में जो होते हैं भाग देते हैं। इन जंतुओं के आधार पर जो है ये जंतु परागण जो होता है ये निम्नलिखित प्रकार का होता है। नंबर 1, प्रथम को कहते हैं कीट परागण। प्रथम को कहते हैं कीट परागण। इंटोमोफाइली। दूसरा जो है पक्षी परागण। ओरिथोफाइली। पक्षी परागण, ओरिथोफाइली। तीसरा जो है घोंघा परागण। घोंघा परागण, मलाइकोफाइली। नेक्स्ट चौथा चींटी परागण। माइकोफाइली। लास्ट चमगादड़ परागण। तो इस प्रकार से जो होता है परागण जो है, ये जंतु परागण जो होता है ये 5 प्रकार का होता है। कीट परागण, पक्षी परागण, घोंघा परागण, चींटी परागण, चमगादड़ परागण। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टेरोफाइली। अब चलते हैं कीट परागण के बारे में जो है चर्चा करने। कीट परागण के बारे में चर्चा करने। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जब पुष्पों में जो है कीटों के द्वारा परागण होता है, कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है, तो उसको जो है कीट परागण कहा जाता है और पुष्पों को कीट परागित पुष्प कहा जाता है। इसमें कौन कौन से जो होते हैं कीट भाग लेते हैं? जैसे मधुमक्खी, भंवरे, तितली,
मक्खी, घरेलू मक्खी, मक्खी, सलभ, इस प्रकार के जो ये सब कीट जो होते हैं कीट परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। कीट परागित पुष्पों की जो है कई विशेषताएं होती हैं। कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज। नंबर 1 क्या विशेषता होती है कि जो है कीट परागित पुष्प जो होते हैं ये बड़े एवं आकर्षक होते हैं। कीट परागित पुष्प बड़े एवं आकर्षक होते हैं। दूसरा, इनमें दल जो होता है, दलपुंज याद रख सकते हैं, दलपुंज बड़ा एवं चटकीले रंग का होता है, एवं चटकीले रंग का होता है, जिससे कीट उसको पुष्प को आसानी से देख सके। तीसरी विशेषता इनमें होती है कि इनमें जो है इनमें कुछ पौधों के पुष्प सुगंधित एवं रंगहीन होते हैं, और रात में खिलते हैं, और जिससे रात में ही इनमें परागण की क्रिया होती है। जैसे जो है एग्जाम्पल में रात रानी, नाइट क्वीन, नेक्स्ट इनमें जो है संयुक्त दली दलपुंज में मकरंद स्रावित होता है, यानी मीठा रस स्रावित होता है, जो कीटों को लुभाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, इनमें जो परागकण होते हैं, परागकण कम संख्या में बनते हैं, तथा चिपचिपे एवं शूलमय होते हैं, जिससे कीटों के शरीर से चिपक सके। नेक्स्ट, इनमें वर्तिकाग्र जो होता है, वर्तिकाग्र दलपुंज के अंदर होता है, दलपुंज के अंदर होता है, तथा खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। क्या होता है? चिपचिपा होता है, जिससे परागकणों को चिपका सके। इस प्रकार जो है कीटों के द्वारा पुष्पों में अगर परागण होता है तो उसको कीट परागण कहते हैं। कीटों में जैसे चींटी हुआ, यहाँ सारी मधुमक्खी, भौरे, तितली, मक्खी और शलभ, ये सभी जो होते हैं कीट परागण में भाग लेते हैं। कीट परागित पुष्पों की कई विशेषताएं होती हैं। ये कीट परागित पुष्प प्रायः बड़े एवं आकर्षक होते हैं। दूसरे में दलपुंज
जो होता है बड़ा एवं चटकीले रंग का होता है, जिससे कीट इन्हें आसानी से देख सके। तीसरा, इनमें कुछ पौधे के पुष्प सुगंधित एवं रंगीन होते हैं और रात में ही खुलते हैं, और जिससे इनमें रात में ही जो होता है परागण की क्रिया हो। जैसे रात की रानी, ये जो होता है इसका पुष्प रात में ही गुलखुन जो होता है खिलता है और बहुत ये सुगंध देता है, जिससे कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। और कुछ इनमें जो होता है संयुक्त दली जो दलपुंज होता है, यानी संयुक्त दलपुंज में मकरंद यानी मीठा रस स्रावित होता है, जो कीटों को लुभाने का काम करता है। इसी प्रकार परागकण जो होते हैं इनमें कम संख्या में बनते हैं और चिपचिपे होते हैं एवं सुनमय होते हैं, जिससे जो है वो कीटों के शरीर से चिपक सकें। इसी प्रकार वर्तिकाग्र इनमें दलपुंज के अंदर होता है। आपने वायु परागित में पढ़ा था कि वर्तिकाग्र दलपुंज के बाहर, इन पुष्प के बाहर होता है, लेकिन इनमें अंदर खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, जिससे परागकण को जो है वो चिपका सके। आइए नेक्स्ट है पक्षी परागण और इन्फोफाइलिंग। ध्यान दीजिएगा, जब पुष्पों में जो है पक्षियों के द्वारा परागण होता है, परागण की क्रिया संपन्न होती है, तो उसको हम पक्षी परागण कहते हैं और पुष्प को पक्षी परागित कहा जाता है। अब पक्षी परागित पुष्प जो होते हैं बड़े, और ये जो होते हैं रंगीन प्राय लाल रंग के होते हैं, और परागण की क्रिया जो होती है जिससे वो पुष्प तक आसानी से पहुंच जाते हैं और संपन्न करते हैं। इनमें जो है कुछ पक्षियों के एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं, जैसे नंबर 1 गुंजन करने वाली गुंजन पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं। हमिंग बर्ड, इसके द्वारा जो होता है बिगोनिया में जो होता है परागण की क्रिया होती है। दूसरा जो है शहद चिड़िया, इसको रेक्टारिना आफ्रा, इसके द्वारा जो होता है एक अफ्रीकी पौधा है स्टेरेलिटजिया में परागण की क्रिया होती है। तीसरा कौवा के द्वारा जो होता है, इसमें सेमल में जो होता है परागण होता है। नेक्स्ट मैना के द्वारा एक पांगरा पौधा होता है। पांगरा में जो होता है परागण की क्रिया होती है। इस प्रकार पक्षियों के द्वारा जब पुष्प में परागण क्रिया होती है उसको पक्षी परागित कहते हैं। पक्षी परागित पुष्प हमने बताया कि जो होते हैं ये रंगीन होते हैं और आकर्षण युक्त होते हैं, खास करके लाल रंग के अधिक होते हैं। इसमें पक्षियों में गुंजन करने वाली पक्षी जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं, इसके द्वारा बिगोनी परागण होता है।
दूसरा सहचर्या नेक्टेरिना आफरा, इसके द्वारा अफ्रीकी पौधा स्ट्रेलिथजिया में जो होता है परागण क्रिया होता है। कवकरों के द्वारा जो होता है सेमल में परागण, बॉम्बेक्स में परागण होता है। और नेक्स्ट मैना पक्षी के द्वारा जो होता है फांगरा के पुष्प में जो होता है परागण की क्रिया होती है। नेक्स्ट आइए घोंघा परागण, मलाइकोफाइली, ध्यान दीजिए कुछ पौधे जैसे जो है जमीकंद, जिसको हम सूरन या कांदू कहते हैं, एमारफो, फाइलस, सर्पपादक, एरिसीमा और गुलदाउदी। क्राइसैंथस। तो ध्यान दीजिएगा ये पौधे जो होते हैं ये सूरन फूल के पौधे कहलाते हैं। इन पौधों में जो होता है कीटों के अतिरिक्त घोंघों के द्वारा जो होता है परागण की क्रिया होता है। इसमें जो पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये जो होता है स्थूल मंजरी होता है। स्थूल मंजरी होता है, स्पैडिक्स होता है। क्या होता है? स्पैडिक्स होता है। इसमें जो है नर पुष्प जो होता है ये पहले परिपक्व होता है, यानी अंडाशय इसमें जो होता है नर पुष्प नहीं, मादा पुष्प जो होता है ये पहले मैच्योर होता है। इसलिए जो होता है वर्तिकाग्र पर जो होता है दूसरे स्थूल मंजरी जिसमें परागकोश परिपक्व होते हैं उससे जो होता है परागकणों को आना पड़ता है। इसमें क्या होता है पुष्पक्रम स्थूल मंजरी होता है, लेकिन मादा पुष्प पहले ये परिपक्व होते हैं। इसलिए वर्तिकाग्र पर जो होता है परागण के लिए दूसरे स्थूल मंजरी पुष्पक्रम से जिनमें परागकोश पहले परिपक्व हो चुका होता है उससे जो होता है ये परागकणों को जो होता आना होता है। नेक्स्ट चींटी परागण, मायरेमिकोफाइली, जब पौधों में चींटियों के द्वारा परागण की क्रिया होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? चींटी परागण। खास करके चींटी परागण की क्रिया जो होती है ये कदम, एंथोसिफाइलस नामक पौधे में होता है। कदम आप लोग जानते हैं। इसमें पुष्प जो होते हैं पुष्प अधिक पतले होते हैं जिसके कारण चींटी के अतिरिक्त कोई भी जंतु इनमें जो होता है प्रवेश नहीं कर सकता है।
इस प्रकार के चींटी परागण वाले पौधों में पुष्प इतने पतले होते हैं कि चींटियों के अतिरिक्त कोई भी जो होता है जंतु उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए चींटियां जो होती हैं इन पुष्पों में सहजीवी के रूप में रहती हैं और परागण क्रिया को जो होती संपन्न करती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? चींटी परागण। लास्ट आइए, चमगादड़ परागण। ध्यान दीजिएगा, जब परागण की क्रिया में अगर चमगादड़ भाग लेते हैं तो उसको जो होता है चमगादड़ परागण कहा जाता है। एग्जाम्पल में कुछ पौधे हैं जैसे कचनार, बावनिया और इपेरुआ, एवं इसमें कदम भी है। कदम में भी चमगादड़ के द्वारा होता है, कदम एंथ्रोसिफेलस। तो इन चारों पौधों में जो होता है चमगादड़ के द्वारा जो है ये परागण की क्रिया होती है। चमगादड़ कब निकलते हैं? रात में निकलते हैं। कब निकलते हैं? रात में। किसकी खोज में? कीट, फल, मकरंद एवं परागकण की खोज में जो होते हैं ये चमगादड़ जो होते हैं रात में निकलते हैं और पुष्पों की सुगंध के द्वारा जो होते हैं वो पौधे के पुष्प तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि चमगादड़ जो होते हैं वारांध होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। क्या होते हैं? कलर ब्लाइंडनेस होते हैं। कलर में वो कलर को रंग में भिन्नता नहीं कर पाते हैं, रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो होते हैं सुगंध के द्वारा जो होते हैं पुष्पों तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं? चमगादड़ परागण कहते हैं। तो छात्रों अभी मैंने आपको जो होता है पर परागण के बारे में बताया, उसकी विधियाँ बताया और उसके साधन के बारे में बताया और फिर उसके बाद हमने आपको जो है जंतु के द्वारा जो उसमें विधियाँ हैं उसमें हमने बताया कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, घोंघों के द्वारा, चींटियों के द्वारा और जो होता है चमगादड़ के द्वारा जो होता परागण की क्रिया संपन्न होती है। उसके आधार पर भी परागणों को कई भागों में विभक्त किया गया है। कीट परागण, पक्षी परागण, घोंघा परागण, चींटी परागण एवं चमगादड़ परागण, जिसके बारे में हमने डिटेल से आपको बता दिया। अब छात्रों में जो है आज पर यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद जो होता है अगले दिन चर्चा हम करेंगे।